मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक महात्मा सुनाते थे, एक वैद्य थे, दवाई देते। उनका एक नियम था, जब दुकान पर बैठते थे ना तो पत्नी चिट्ठी देती थी एक, उसमें सब लिखा रहता था कि इतनी दाल आनी है, इतनी चीनी आनी है, इतना नमक आना है, इतना आटा आना है। वो वैद्य जी दवाई देते, पैसे लेते, मरीज आता उसे देखते, दवाई देते, फिर पैसे लेते, और जब देखते कि आज का कोटा पूरा हो गया, वो देखते कि आज का जो खर्चा है ना वो निकल आया, और उसके बाद फिर दवाई का एक पैसा नहीं लेते थे, फ्री देखते थे। किसी ने कहा वैद्य जी तुम फ्री क्यों देखते हो? तो कहते थे कि भगवान ने आज मेरा कोटा पूरा कर दिया, कल की कल देखेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले आज जितना खर्चा होना था ना वो प्रभु ने कर दिया, वो दे दिया प्रभु ने। आगे? बोले आगे तो प्रभु जाने। ऐसे जीवन चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि आज जब वो वैद्य जी बैठे दुकान पर दवा खाने में, तो चिट्ठी दी थी पत्नी ने, तो उसमें सब लिखा था कि इतना आटा आना है, ये खर्चा है, ये दाल आनी है, इतनी चीनी आनी, इतनी शक्कर आनी है, और फिर नीचे लिख रहा था कि 21 तारीख की बेटी की शादी है, कोई इंतजाम नहीं है, उसका ध्यान रखना। वैद्य जी ने देखा, ऊपर का जो हिसाब था वो तो समझ आ गया, इतना राशन है, इतना ये सब है, लेकिन जब नीचे की लाइन देखी, परसों 21 तारीख है, कोई व्यवस्था नहीं है, दहेज का सामान आना है, सारी व्यवस्था करनी है, तो सोचा क्या करें। तो जहां पे लिखा था ना पत्नी ने कि 21 तारीख की बेटी का विवाह है, तो बस पेंसिल ली, कलम ली, और लेकर के वैद्य जी ने उसके पीछे लिख दिया, ये तो परमात्मा का काम है और परमात्मा ही जाने है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये मेरे बस की बात नहीं है, ईश्वर का काम है, वही जाने, वही पूरा करेगा। चिट्ठी लिख दी और आंख बंद करके प्रभु का स्मरण करने लगे। तभी एक गाड़ी गेट के आगे रुकी, एक सूट बूट पहने वहां से उतरे। उन्होंने कहा वैद्य जी प्रणाम। वैद्य जी ने कहा माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन है? उन महाशय जी ने कहा कि आप कैसे पहचानोगे वैद्य जी, बहुत पुरानी बात है, 17-18 वर्ष पहले मैं आपकी दुकान पर आया था, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मैं जा रहा था, मेरा ड्राइवर उस गाड़ी को ठीक कराने के लिए किसी को लेने के लिए गया, गर्मी का समय था, सूर्य तप रहा था, सामने तुम्हारी दुकान थी, मैंने सोचा कि थोड़ी देर तुम्हारी दुकान पर बैठना चाहिए, मैं तुम्हारी दुकान पे आया, तुमने सोचा कि मैं दवाई लेने आया हूं, आपने मुझे बैठने के लिए जगह दी, तभी मैंने देखा कि सामने तुम्हारी बेटी खड़ी थी छोटी सी। उसने कहा आपसे पिताजी चलो भोजन का समय हो गया है, भोजन करने के लिए चलो, लेकिन आप नहीं गए मेरी वजह से। बोले कोई आया है तो पहले इसकी बात सुन लो। वो बेटी बार बार कह रही थी कि बाबूजी चलो, लेकिन आप मना कर रहे थे, बेटी रुको रुको। तो मैंने सोचा कि अभी समय है, ड्राइवर नहीं आया है मेरा, तो थोड़ा समय पास किया जाए, तो मैंने सोचा कि मैं इनके पास आया हूं तो इनका कुछ काम चल जाए। तो आपने कहा था कि मास्टर जी आपको कोई परेशानी है, कोई दवाई दूं, कोई दुख है, कोई बीमारी है? तो मैंने आपसे कहा था, बोले मैं बाहर रहता हूं, विदेश में रहता हूं, किसी काम से यहां आया हूं, सब कुछ है मेरे घर में, लेकिन संतान नहीं है, बहुत डॉक्टरों को दिखाया है, और इतनी सुनते ही तुम कुछ पुड़ियां बनाने लगे थे, मुझे याद है आज भी, और तुम कहते जा रहे थे, बोले चिंता मत करो, संतान देना तो भगवान के हाथ की बात है, तुम प्रभु पर भरोसा रखो। और इतना ही कहा था, तब तक तुमने 2 पुड़ियां दे दी, और कहा था कि एक पुड़िया अपनी पत्नी को दे देना और एक पुड़िया तुम खा लेना, चिंता मत करो, प्रभु कृपा करेंगे तुम्हारे घर पे। और मैं ये पुड़िया जब मैंने ली तो मैंने पैसे देने चाहे, और मैंने कहा कि वैद्य जी ये पैसे लो, तो आपने कहा नहीं, आज का कोटा तो सुबह ही पूरा हो गया, अब मैं पैसे नहीं लूंगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। किसी दूसरे आदमी ने कहा था कि नहीं, वैद्य जी का नियम है, जितना पर्चा बन के आता है राशन का और जितना उसमें खर्च होता है, फिर वैद्य जी उसके बाद पैसा नहीं लेते, वो कहते हैं कि आज का कोटा पूरा हो गया, कल की कल देखेंगे, फिर ही देखते हैं, पैसा नहीं लेंगे, नियम है इनका। मैं बड़ा प्रभावित हुआ आपसे। तब तक मेरा ड्राइवर आ गया और मैं
और बार बार मैं तुम्हें धन्यवाद दे रहा था कि आज के जगत में ऐसे लोग होते हैं। और मैं फिर चला गया विदेश, वहां जाके मैंने सारी कहानी, ये घटना अपनी पत्नी को बताई और मैंने कहा कि पुड़िया दी हैं, और इतने अच्छे वो वैद्य थे कि पैसा नहीं लिया। पत्नी ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारी भगवान अवश्य सुनेंगे, क्योंकि हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया लेकिन वो कोई महापुरुष ही होंगे जो उन्होंने ऐसा विश्वास तुम्हारे हृदय में प्रकट किया है। और कहा कि वैद्य जी मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि मेरे घर में 2 संतान का जन्म हुआ, सब कुछ वैभव हो गया मेरे घर में, मैं वहीं पर सेटल हो गया विदेश में। और इस भारत में मेरी एक बहन रहती थी, उसके पति नहीं थे, मेरी भांजी थी एक, उसकी एक बेटी थी, और परसों उसका विवाह है। मेरी बहन ने कहा था कि भात भरना है उसका। मैं अपनी बेटी के भात का सामान लेता, और वैद्य जी मुझे आपकी बेटी याद आती थी। मैं अपनी भांजी के रूप में उस बेटी को देखता था कि वो बेटी बड़ी हो गई होगी। मैंने सोचा हे वैद्य जी, जो जो सामान मैंने अपनी भांजी के लिए लिया था वो सारा सामान विवाह का मैंने आपकी बेटी के लिए लिया। इस गाड़ी बाहर खड़ी है, उसमें सारा सामान है, मुझे उस ऋण से ऋण करो। मुझे पता है कि तुम बहुत बड़े संतोषी हो, मना करोगे, लेकिन मेरी बेटी कुछ लगती है, इसलिए तुम मना मत करना। वैद्य जी की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा हे महाशय जी, ये चिट्ठी देखो, आज ही मेरी पत्नी ने लिखी थी, और मैंने इस लाइन के आगे लाइन लिखी थी, ये भगवान का काम है और भगवान ही जाने। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी ने बाद में लिखा था, पहले भगवान ने तुम्हारे हृदय में वो बात डाल दी थी कि तुम्हें उसका इंतजाम करना है। इसीलिए अगर तुम्हारा भगवान पर भरोसा है तो भगवान कृपा अवश्य करेंगे, भगवान अवश्य कृपा करेंगे, ऐसा भरोसा होगा। उत्तरा कहती है प्रभु मेरे ऊपर मेरा गर्व